सो ओवर हियर आज हम करेंगे, जो मशीन का नाम है वो है ऑप्टिमम और आईपी एड्रेस है उसकी 10.10.10.8। सो यहाँ पे मैंने पहले से अपनी आईपी कॉन्फ़िगर करके देखा था कि मेरी आईपी एड्रेस है वो 10.10.14.6 है और जो वेब इंटरफेस है 10.10.10.8 का वो ये है HFS। और अगर मैं यहाँ पे एनमैप में अगर मैं देखूँ यहाँ पे पोर्ट 80 में यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्विस चल रही है आपकी, वो है आपकी HTTP फाइल सर्वर HTTPD 2.3 और यहाँ पे HFS वर्जन दे रखा है 2.3। बट ये HFS करता है क्या, पहले वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे लॉगिन दे रखा है, होम फोल्डर दे रखा है, जिसमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए दे रखा है यहाँ पे। और अगर HF के अगर मैं फोल्डर की बात करूँ, होम फोल्डर में यहाँ पे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अनऑथराइज दे रखा है यहाँ पे 2.2। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ HTTP फाइल सर्वर पे, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है पूरी डिस्क्रिप्शन। You can use HFS to send and receive files. It is different from the classic file sharing because it uses web technology to be more compatible with today's internet. It is also different from the classic web server. So यहाँ पे कुछ definitions दे रखी है, features दे रखी है, screenshots में दे रखी है कुछ आपके, डाउनलोड्स पे देखिए तो डाउनलोड्स में यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए कोई फाइल्स दे रखी हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो, सो सबसे पहले आप करो एनमैप, इसमें कौन सी सर्विस चल रही है। जिसमें से मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्विस चल रही है, वो है आपका HTTP और उसका वर्जन। सो एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जब आप एक पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना या उसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स निकालना। There is no default password in accessibility, so you can use a user password as you can create a set of permissions. Let's try admin password. No. So यहाँ पे आपका सर्च भी दे रखा है, सर्च करते हैं क्रॉ। There is no file of my ना ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे डबल कोट मार के देखते हैं, सिंगल कोट मार के देखते हैं, नो एरर। Let's try to run a script, some JavaScript over here. Document.cookie. No. तो यहाँ पे एक बार करते हैं %0 नल वाइट लगा देते हैं। नल वाइट में कुछ नहीं हो रहा। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ HFS की क्रेडेंशियल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लॉइट डिवीजन रिमोट कोड एग्जीक्यूशन और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन over here also. Remote code execution on the server HTTP file server. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। जैसे कि यहाँ पे वेंडर की बात करें, यहाँ पे एक पाइथन फाइल है, एक पाइथन फाइल है आपको यहाँ पे देखो, एक्सप्लॉइट टाइटल HTTP सर्वर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, गूगल डॉक्स जिससे हम निकालते हैं, इंटेक्स डेट ये जब आई थी आपकी 2016 थी, रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है, आपके ऑथर जिसने ये बनाया है, आपका वर्जन 2.3.x और आपका टेस्टेड विंडोज सर्वर 2008 और विंडोज 8 और विंडोज 2007। सो सीवी नंबर, दिस इज प्रॉपर पाइथन फाइल एंड यहाँ पे पूरी की पूरी इसमें दे रखी है तो किसी यूज करना है, जैसे पाइथन एक्सप्लॉइट पाइथन, फिर टारगेट टाइप एड्रेस, फिर टारगेट नंबर। It is different from classic file sharing
It is also different from the classic web server because it is very easy to use and run right out the access. You need to be a web server hosting netcat, HTTP, attacker IP, port 80 or network.exe. You may need to run this multiple times for successful. So यहाँ पे प्रॉपर एक फाइल दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अटैकर का पेलोड भी है। बट यहाँ पे एक चीज देखना कि अटैकर का आईपी एड्रेस जो कि पोर्ट 80 पे रिसीव करेगा और उसके अंदर भी वो netcat.exe चलाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे देखो रेजिटो HTTP फाइल सर्वर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है, जिसमें आपका यहाँ पे क्या लिखा है 2014 में डिस्क्लोज हुआ था बट क्रिएटेड हुआ 2018 में। Regito HTTP server is vulnerable to remote command execution attack due to poor regex in the files. This module exploits the HTTP screen command by using null byte to bypass the filter. सर हम्म ये रेजेक्स क्या है? ये जो regex है ये आपका एक सर्वर होता है। रेगुलर एक्सपेंशन जो हम यूज करते हैं, हर एक का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है regex। जैसे कि मान लो ये देखो WP स्कूल में a regex a regular expression is a sequence of characters that perform a search parameter। जैसे कि आपका re Python says that we call re which call also use a regular expression import re। when you import the re module you can start using regular expressions। और regular expressions आपके normal commands होते हैं, normal words होते हैं, जैसे कि ये find del search split और sub small function of code सब बोल सकते हैं। a set of characters A to M / signals as special sequence। ये सारे से सीक्वेंस दे रही है आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस है जो आप कोडिंग में यूज करते हो, और ये पाइथन के हैं। सो एट द प्रोग्रामिंग आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए, पाइथन तो आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका नल बाइट जो यूज होता है, नल बाइट होता है आपको फिल्टरिंग करने की, तो बाईपास द फिल्टरिंग पार्ट। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे नल बाइट डाला था, ये देखो %00। नल बाइट का बेसिकली मतलब होता है एंड ऑफ द एरे और एंड ऑफ द फंक्शन। सो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स दे रखी है, जैसे कि ये use exploit Windows HTTP Regito HFS execution file, जो आपका ये यूज होता है सर्वर साइड में एग्जीक्यूशन के लिए। So there are many other different parts that can be compared over there। तो ये जो मशीन ऑप्टिमम है, ये आपके इस पे विंडोज बेस्ड मशीन है और इसको हम आज करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सप्लॉइट दे रखा है आपका सर्वर साइड में। So you can either use the tools or either you can try different kinds of things। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सिंपल इसमें चेक करना है वन बाय वन, इसमें कौन सी कैपेबिलिटी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कई जैसे कि आप कई
Is it okay? Clear, everyone? हाँ जी सर। तो यहाँ पे सेट आर होस्ट क्या है, जो हमारा विक्टिम के आईपी एड्रेस है। सर स्क्रीन शेयर करो। ओके, सो यहाँ पे जो सेट आर होस्ट है वो हमारा क्या होगा, विक्टिम के आईपी एड्रेस होगी, जो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें आर होस्ट सेट करेंगे और हमारा पोर्ट नंबर, जो कि पोर्ट नंबर हमारा पहले से सेट है, जो कि पोर्ट 80 है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेट आर होस्ट ऑप्शंस, और मैं देख सकता हूँ कि मेरा वो सेट हो चुका है। और हमें यहाँ पे कुछ सेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा आर्ट पोर्ट है वो पोर्ट नंबर 80 पे ही काम कर रहा है। एसआरसी और सर्वर होड हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे यस यस है वो पहले से सेट है, या टारगेट यूआरआई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं करूंगा रन, एंड मेरे पास एक मेटाप्रेटर सेशन आ चुका है। So over here we can try to look all the things one by one. बट मैं आज मेटास्प्लॉइट के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ अपनी ब्रांड की, जो कि है 10 तो इस मशीन में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे इसमें सिस्टम सर्वर हैकिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड होगी गेट आईडी। get the user that the server is running as। ठीक है, तो देखते हैं गेट यूआईडी। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ऑप्टिमम क्रेटोस कॉस्टस यहाँ पे जो है। तो इसमें ये जो ऑप्टिमम जो मशीन है, इसमें मैं देखूंगा कि इसमें हम देखेंगे कि कर्नल वल्नरेबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कर्नल वर्जन्स। तो अगर आप यहाँ पे शेल पे जाओ, आप डेस्कटॉप में हो तो आप dir करना, तो वहाँ पे आपको पहला फ्लैग मिलेगा, जो कि आपका user.txt फ्लैग है। सो ओवर हियर यहाँ पे हम देखेंगे आज की कर्नल एक्सप्लॉइटेशन हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम इन्फो, होस्ट फिक्स आपके अपडेट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये इंफॉर्मेशन। इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप सारी की सारी चीजें एक्सप्लोर करके देखोगे कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्जन दे रखा है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 R2 स्टैंडर्ड, और आपका ओएस वर्जन है 6.3 और एक्सप्लॉइट का नाम क्या है 9600। तो कभी कभार हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई हम लोग कर्नल एक्सप्लोरेशन करने बैठते हैं, तो कर्नल एक्सप्लोरेशन में हम क्या देखना पड़ता है कि सीधा उसका विंडोज सर्वर वर्जन क्या है या उसका ओएस वर्जन क्या है। तो मैं इसको कॉपी करके गूगल में सर्च करता हूँ, एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे राइटअप्स दे रखे हैं, हम राइटअप्स में देखेंगे पहली बात तो। लोकल पेलोड एस्केलेशन MS15010, जहाँ पे स्क्रिप्ट दे रखे हैं आपको, या सिंपल यहाँ पे पेलोड एस्केलेशन स्कैमर की ओएससी पे चीट शीट दे रखी है। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी काम आ जाता है कभी कभार। विंडोज वर्जन, तो
यहाँ पे हमारा जो वर्जन था वो क्या था, 6.9 था। 6.3, हाँ ये रहा। 6.3.9 लिखते हैं। विंडोज सर्वर 2012 R2 जैसे यहाँ पे दे रखा था। Cool. Users, who am I? Echo usernames. Who am I? Pip check. That user. Maybe local admin file. Credential manager list. K list. Question password hashes. Uh, dump. There are lots of other things that can be over here. These are some vulnerabilities that can be used. तो यहाँ पे जो मैं देखने वाला हूँ vulnerabilities को, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो हम अटैक देखने वाला हूँ, ये कर्नल एक्सप्लॉइटेशन अटैक देखेंगे। तो यहाँ पे रिकनेसेंस दे रखा है, गेनिंग एक्सेस स्पीड एस्केलेशन दे रखा है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पार्ट दे रखा है आपका। ऐड RDP यूजर ऑन द विंडोज सर्वर, एनेबल RDP, ये देखो पूरी रजिस्ट्री कीज को हम चेंज कर सकते हैं। ऐड फायरवॉल रूल्स, रिमोट डेस्कटॉप, our desktop limit is pass the hash। देयर बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो हमें करना है, यहाँ पे हमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है इसके अकॉर्डिंग। सो kernel exploit, ये भी विंडोज 8 808.1 और ये था। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका विंडोज इंटरनल ब्लू एसएमबी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन MS1703 और उसकी आईडी क्या है E2030। चलो ये भी देख लेंगे एक बार, एक और देख लेता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपको ये विंडोज सर्वर वर्जन और आपका ये अगर मिल जाए, सो दैट विल बी अ कंप्लीट अटैक। सो वी गोना लुक फॉर द एग्जैक्ट वन। सो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, विंडोज सर्वर 2012 R2। You will find lots of vulnerabilities about this। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका, we can use this one also, but सबसे ज़्यादा important है, you need to identify। So we are not sure that this exploit will work or not। List of security vulnerabilities, see, you need to find the exact one that you're looking for। जैसे कि आपके यहाँ पे पूरा दे रखा है। और अगर आप यहाँ पे सर्च करो विंडोज कर्नल exploit GitHub, you will find lots of things। See, these all are the vulnerabilities of there। MS17 010,
There are some C files, there are some exe files also. This can be used for Linux kernel exploitation part. All you have to do is to find this proper, or you can look for other things. There are lots of vulnerabilities that can be used in the real life scenario. So, for example, अगर मैं बात करूँ exploits की, you have to find because बहुत सारे exploit आपके काम नहीं करेंगे. So, in that scenario, you have to look for the specific one जो आपने mention किया था वहाँ पे. जैसे कि आपका ये, but यहाँ पे mention करो कि ये 32 था, 64 bit का था ये. System 32, 18 Phoenix, MD, base 64. A proper relevant data, if you want to find, you can simply copy this one and you can look over here. I can check one by one. Because the last time which I used the exploit, it was totally different from this. They have given some write-ups that you can use, and you can use other vulnerabilities also. Some related database, some related information. Or you can use your Windows priv checker, exploit checker. So in my case, it's all about hidden trial method. So all you can do exploit. If you know the exploit ID number, you can write the exploit ID number, which I last remember. That was about in my diary. That was 10423. That was RG knobs in integer overflow. That was MS16068. You can simply gather this information. Why I'm taking the RG knobs? Because Regeto is also a part of this one. Regeto vulnerability. So you can try this vulnerability over there, because this vulnerability will execute on the server side, and this is a proper example of the exploit. All this is all जो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे ज़्यादा Regeto जो आप यूज करते थे, Regeto के अकॉर्डिंग ये vulnerability है. So आप लोग क्या कर सकते हो? You can download this exploit. बट यहाँ पे एक चीज क्या है कि जब मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ, ये एक्चुअली सी प्रोग्राम है. We can download the exploit from exe because वो Windows फाइल है, तो हमें exe फाइल इंस्टॉल करनी है. So I'm going to copy this one and I'm going to paste it over here. So this is a proper malware. तो मुझे क्या करना है, सिंपली ये ट्राई करना है कि एक्सप्लॉइट होता है कि नहीं. तो लेट्स ट्राई द एक्सप्लॉइट. सो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा, अपलोड फंक्शन.
Metasploit. You can see, you can over in the command section, core command. अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है command. File system commands. You can see the upload function over there. Upload a file or a directory. So over here, यहाँ पे जो मैं file use करूँगा, ये वाली file थी. So let's try this one. Let's upload this file, and the file has been uploaded successfully. तो यहाँ पे मैं जब यहाँ पे करूँ मैं who am I, लास्ट टाइम में क्या किया था यहाँ पे, तो हमने get UID किया था. तो मैं यहाँ पे शेल में चलता हूँ, देखते क्या है. Shell. So who am I? I am Optimum Kratos, Postas. ठीक है. So net user. तो net user में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे Cocktest है. तो ठीक है. So net user Postas. To check the permission. तो ये जो Cocktest है, आप देखो यहाँ लोकल मेंबर में ये नॉर्मल यूजर है. तो मैंने जो यहाँ पे फाइल यहाँ पे जो अप्लाई करी है, जैसे कि ये वाला 4102E, ये जो मेरा फाइल एक्सप्लॉइट है. सो आई एम गोना रन दिस वन बिकॉज दिस इज अ कर्नल एक्सप्लॉइट. You have to search the exploits over here, you have to run those things. So for example, you can simply write, if you want to run that file, you have to do .exe and enter. The version is totally completed. और अगर मैं अब who am I करूँ, I am authority system. It means I have the access, system authority of the administrator. There are various methods can be used to find the loopholes. This machine has a method of your kernel exploitation part. Kernel exploitation part where you have to find each and every services over there. There could be various services over on the server side, but you have to mark over there.